दोस्तों आजकल हम सभी मेमोरी कार्ड्स और पेन ड्राइव्स यूज़ करते हैं। मेमोरी कार्ड्स और पेन ड्राइव्स एक बेसिक नेसेसिटी बन गया है। बहुत से लोग आजकल फेक मेमोरी कार्ड्स और फेक पेन ड्राइव्स रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, मेट्रो स्टेशन पर और मार्केट्स में खुलेआम बेच रहे हैं। ये लोग बहुत ही हाई कैपेसिटी की पेन ड्राइव्स आधे से भी कम दाम में बेच रहे हैं। इनके पास रेप्यूटेड ब्रांड्स की पैकिंग भी अवेलेबल होती है, जैसे कि सैंडिस्क, ट्रांसेंड, सोनी वगैरह। मैं शुएब शेख आपका सेफ डील्स में स्वागत करता हूँ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। ये पेन ड्राइव्स दिखने में तो बहुत ही जेन्युइन होती है, पर अंदर से उनकी कैपेसिटी फेक होती है। ऊपर लिखा होता है कि पेन ड्राइव 16 GB, 32 GB या 64 GB का है, पर एक्चुअल में अंदर से उसकी कैपेसिटी आधी की आधी भी नहीं होती। वो लोग कहते हैं कि डाउट हो तो चेक कर लो, और वो लोग चेक भी करवा देते हैं। चेक करने के लिए वो लोग कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसकी कैपेसिटी दिखाते हैं। कैपेसिटी जो दिखाते हैं वो सॉफ्टवेयर के जरिए फेक कैपेसिटी दिखाते हैं, या फिर वो लोग उस मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव में एक बड़ी सी फाइल कॉपी करते हैं। फाइल कॉपी या ट्रांसफ़र तो हो जाती है, पर एक्चुअल में वो फाइल उस मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव में रहती नहीं है। एक्चुअली पेन ड्राइव में एक लूप क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से पेन ड्राइव में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ी फाइल कॉपी हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर पेन ड्राइव की एक्चुअल कैपेसिटी 1 GB की है तो उसमें 1 GB का लूप क्रिएट कर दिया जाता है। अगर हम उसमें 16 GB की फाइल ट्रांसफ़र करेंगे तो 16 GB की फाइल ट्रांसफ़र तो हो जाएगी। पहले 1 GB ट्रांसफ़र होगा, फिर सेकेंड 1 GB ट्रांसफ़र करने के लिए पहले वाला जो 1 GB ट्रांसफ़र हुआ था वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगर हम पूरी 16 GB की फाइल भी ट्रांसफ़र कर दें तो भी वो फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी, पर अगर हम एक बार कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करके पेन ड्राइव को फिर से कनेक्ट करेंगे तो वो 16 GB की फाइल उसमें नहीं बताएगा। तो अगर आप इस तरह फाइल ट्रांसफ़र करके चेक कर रहे हैं तो आप एक बार पेन ड्राइव को कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करके फिर से रिकनेक्ट करके ट्राई कीजिए कि वो पेन ड्राइव में फाइल एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। या फिर आप उस पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर दें। फॉर्मेट करने से उसके अंदर जो लूप सॉफ्टवेयर था वो डिलीट हो जाएगा। उससे ये होगा कि आपको उसकी एक्चुअल कैपेसिटी पता चल जाएगी। सबसे बेस्ट यही है कि आप किसी भी राह चलते इंसान से आधे प्राइस में पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड नहीं खरीदें। अगर आपको लेना ही है तो आप किसी अच्छे जेन्युइन शॉप से या किसी अच्छी रेप्यूटेड ऑनलाइन वेबसाइट से परचेस करें, जहां से आपको एक अच्छी रिटर्न पॉलिसी भी मिलती है। रिटर्न पॉलिसी आप ठीक से चेक कर लें, ताकि अगर आपको इनकेस कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसे रिटर्न कर सके, अपने पूरे पैसे वापस ले सके, या फिर कम से कम आपको एक रिप्लेसमेंट मिल जाए। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल सेफ डील्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके फीडबैक, सजेशंस आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।